आज भोपाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है सरकार। जनजातीय लोगों के लिए कई घोषणाएं करेंगे पीएम मोदी राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत करेंगे। जनजातीय लोगों को उनके गांव में मिलेगा पीडीएस कोटा राशन। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की भी करेंगे शुरुआत। लाभार्थियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड सौंपेंगे। 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को भी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खुलेंगे स्कूल। पीएम मोदी आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का बदला गया है नाम। देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधाएं मौजूद। आदिवासी वेशभूषा में डांस करते दिखे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। स्टेशन का नाम बदलने पर पूर्व सीएम कमलनाथ का हमला। कहा कि 17 सालों से सरकार ने तब क्यों नहीं किया। पीएम मोदी आज रांची के बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा कि देश के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। झारखंड स्थापना दिवस पर पीएम ने राज्य के लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा भगवान बिरसा मुंडा की धरती विकास यात्रा में आगे बढ़े, यही कामना। वाराणसी में आज माता अन्नपूर्णा प्रतिमा होगी स्थापित। पूरे यूपी में शोभा यात्रा के बाद वाराणसी पहुंची प्रतिमा। मां अन्नपूर्णा का रथ अमेठी पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने मां के रथ को छू कर लिया आशीर्वाद। सुल्तानपुर पहुंचने पर लोगों ने लगाया मां अन्नपूर्णा की आशीष का नारा। अयोध्या पहुंचने पर मां अन्नपूर्णा की रथ यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। पूरे विधि विधान से हुई पूजा। सीएम योगी मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। वाराणसी पहुंच चुके हैं। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा 108 साल पहले चोरी हो गई थी। कनाडा से वापस लाई गई है प्रतिमा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर माथा टेका, पूजा पाठ की। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ धाम का लिया जायजा। बोले तय समय में पूरे किए जाएंगे निर्माण कार्य। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में यूपी सरकार के अनुरोध पर टाली गई थी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच पर असंतोष जताया था। राज्य के बाहर के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच के बारे में पूछा था। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। दिल्ली सरकार को दाखिल करना है हलफनामा। पिछली सुनवाई में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी। 2 दिन के लॉकडाउन लगाने का दिया था सुझाव। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने स्मॉग टावर का दिख रहा है असर। करीब 70% तक वायु गुणवत्ता में सुधार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। स्मॉग टावर के प्रभाव का आकलन आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली करेगा। दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया की अपील। प्रदूषण खत्म करने के लिए महीने में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वायु प्रदूषण को लेकर इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर उज्जवल पारख की सलाह। मास्क का हमेशा करें इस्तेमाल। पंजाब में थम नहीं रहा है पराली जलाने का सिलसिला। अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। पराली को लेकर फतेहाबाद का प्रशासन हुआ सख्त। गांव का दौरा कर चलती हुई पराली की आग बुझाई। हरियाणा के 4 जिलों में 17 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। वायु प्रदूषण के चलते फैसला। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में बंद रहेंगे स्कूल। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक। मालेगांव हिंसा में महाराष्ट्र का एक पार्षद अयाज गिरफ्तार हुआ। व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने का आरोप। मालेगांव हिंसा में गिरफ्तार 22 लोगों को मालेगांव की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र में कई जगहों पर हिंसा के बाद पुलिस ने उठाए एहतियाती कदम। 4 एडीजी को संवेदनशील जगहों पर तैनात किया। महाराष्ट्र में मोर्चे के आयोजक रजा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा के लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिना इजाजत मोर्चे का किया गया आयोजन। हिंसा के मद्देनजर 50 नवंबर तक पुणे में धारा 144 लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर रोक लगी। महाराष्ट्र के नागपुर में भी धारा 144 लागू। पुलिस कमिश्नर ने एहतियात के तौर पर लिया फैसला। बीएचपी ने रजा एकेडमी पर बैन लगाने की मांग की। मामले को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने की बात कही। संजय राउत का हिंसा को लेकर बीजेपी पर तंज। कहा त्रिपुरा में टीएमसी बीजेपी को दे रही है टक्कर, इसलिए रची जा रही है साजिश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी जख्मी। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में रेड करने के लिए गई थी पुलिस। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रग्स के मामले में आज सैम डिसूजा से पूछताछ करेगी एनसीबी एसआईटी की टीम। पहले 2 समन पर पेश नहीं हुआ था सैम डिसूजा ने आर्यन मामले में लगाया था आरोप। गोसावी और साइल को बताया है शाहरुख के मैनेजर पूजा टटलानी से वसूली का मुख्य साजिशकर्ता। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की आज कोर्ट में पेशी होगी। ईडी की कस्टडी आज खत्म हो रही है। मणिशंकर अय्यर के मुगलों की तारीफ वाले बयान पर विवाद। कहा मुगल शासन में कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ देश के 80% लोगों की चिंता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का केंद्र की मोदी सरकार पर वार। कहा सत्ता में बैठे कुछ लोग केवल हिंदुत्व को मानते हैं। अय्यर बोले मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन कराया होता तो मुसलमानों का आंकड़ा ज्यादा होता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाएंगी। प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 को करेंगे संबोधित। बुलंदशहर में प्रतिज्ञा सम्मेलन में बोली प्रियंका गांधी इस बार चुनाव में सभी सीटों पर अपने दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी।
प्रियंका ने कहा, विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन, केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ने का मिलेगा मौका। विपक्ष पर सीएम योगी का करारा प्रहार, कहा कि वो राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना की तरफ है, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। योगी ने कहा, जिन्ना हमेशा खलनायक ही रहेंगे, जिन्ना ने देश को तोड़ा, पटेल ने देश को जोड़ा। सीएम योगी ने कहा कि इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं सिकंदर को महान बताया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था। सीएम योगी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने ली चुटकी, कहा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की कभी लड़ाई नहीं हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी का बयान बताता है कि हमें अच्छे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, लोग अपने जरूरत के हिसाब से तथ्य चुनते हैं। अलीगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा जब तक मुसलमान अपनी सियासी लीडरशिप नहीं बनाएंगे तब तक भला नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम मतदाताओं से अपील, एआईएमआईएम को वोट देना शुरू करें, वोट कटवा कहने वाली पार्टी की नींव हिला देंगे। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्य समाज सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा सीएम योगी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को नंबर 2 पर पहुंचाया। पीयूष गोयल ने बिजली सुधार को लेकर सीएम योगी की तारीफ की, कहा कि अब सिर्फ 5 घंटे नहीं 24 घंटे आती है बिजली। यूपी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाने वाले कमेटी का किया गठन, सुरेश खन्ना को समिति का अध्यक्ष बनाया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर बोलेंगे हमला। अखिलेश यादव ने यूपी की जनता पर भरोसा जताया, कहा बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी जनता। यूपी में चुनाव से पहले मूर्तियों की सियासत, प्रयागराज में बीजेपी नेता भगवान परशुराम की 16 फीट की प्रतिमा तैयार करवाई। मायावती की मां के निधन पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मायावती से फोन पर बात की, प्रियंका ने घर पहुंचकर दुख जताया। सीएम योगी ने भी मायावती से फोन पर जताया शोक, कहा कि मां का निधन किसी के भी जीवन में अपूर्णीय क्षति होती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे, शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। चमोली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जेपी नड्डा पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से सांसद परनीत कौर ने सीएम चन्नी से मुलाकात की, डेयरी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट में तेजी लाने की मांग की। बिहार में रिंटू हत्याकांड पर सियासत गरमाए, तेजस्वी यादव ने पूछा कि मंत्री को कब हटाएंगे। रिंटू सिंह हत्या मामले में लगे आरोपों पर मंत्री लेसी सिंह की सफाई, कहा मैं किसी भी जांच के लिए तैयार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को भेजी भगवत गीता की एक प्रति, कहा कि गीता पढ़कर हिंदुत्व को समझ ले राहुल। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की कश्मीरी मुसलमानों से अपील, कहा हिंदू भाइयों की वापसी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को बीजेपी वोट के लिए सियासी हथियार बना रही है। आज राज्यों के सीएम और वित्त मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे निर्मला सीतारमण, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का बयान कि एक भी बच्चा अच्छी शिक्षा और भोजन से वंचित न रहे, ध्यान देना होगा। जलवायु को बचाने के लिए ग्लासगो में खत्म हुआ मंथन, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP26 समिट को बताया कामयाब। भूपेंद्र यादव ने कहा कि समिट में विकासशील देशों की चिंताओं और विचारों को दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से रखा गया। COP26 के समझौते पर बोले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, कोयले के इस्तेमाल को कम करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। त्रिपुरा को पीएम मोदी की सौगात, 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किश्त ट्रांसफर। इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 700 करोड़ रुपए भेजे गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लैंडिंग स्ट्रिप पर एयरफोर्स के विमानों ने किया टचडाउन। 16 नवंबर को पीएम करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। संसद के शीतकालीन सत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। नकवी ने कहा कि पीएम मोदी मजबूर नहीं मजबूत विपक्ष चाहते हैं, लेकिन नेतृत्व पर मचे घमासान से जनाधार खो रहा है विपक्ष। लखनऊ में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के रजत जयंती समारोह में रक्षा मंत्री ने की शिरकत। राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों को किया संबोधित। रक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए चीन को चेताया, कहा कि बॉर्डर पर हर गलत हरकत का करारा जवाब मिलेगा। अरुणाचल में चीनी गांव पर भी बोले रक्षा मंत्री, कहा सीमा पर निर्माण में हम भी पीछे नहीं। रेलवे मंत्रालय का ऐलान, रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम अगले 7 दिन रात में रहेगा बंद। 20-21 नवंबर की रात तक रोजाना 6 घंटे बंद करेगा PRS। टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन समेत तमाम सेवाएं बंद रहेंगी। अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता अभियान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिया हिस्सा। CJI समेत कई जज भी शामिल हुए। स्मृति ईरानी ने कहा नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच बनाना चाहिए संतुलन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अगले 75 साल नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी का भी होना चाहिए एहसास। CJ रमन्ना ने कहा न्यायपालिका की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना महत्वपूर्ण। CBI डायरेक्टर और ED निदेशक का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल किया गया। केंद्र सरकार ने जारी किया अध्यादेश। पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार के वैट घटाने के फैसले को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिखावा बताया। अशोक गहलोत की मांग, केंद्र सरकार जनता के वादे कर भविष्य में तेल की कीमत नहीं बढ़ा सकती। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ममता सरकार से तेलों पर वैट कम करने की मांग। देश भर में पंजाब सबसे कम है पेट्रोल की कीमत, तो वहीं लद्दाख में सबसे कम है डीजल की कीमत।
कर्नाटक सीएम बोम्मई का कांग्रेस से सवाल पूछा, जब बिटकॉइन मामला 2016 का है तो कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं की कार्रवाई। बिटकॉइन घोटाले पर बोले सीएम, मुंबई घोटाले को हमने पकड़ा, मामले की निष्पक्ष जांच जारी। जाजिस केडिला की एंटी कोविड वैक्सीन अभी केवल वयस्कों को ही लगाई जाएगी, सूत्रों के हवाले से खबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग, डायबिटीज के मरीजों को कोरोना टीकाकरण में मिले प्राथमिकता, जरूरत पड़ने पर तीसरी डोज भी लगे। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, 14 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे। इजराइल ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी, 5 से 11 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। देश में कोरोना के एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 285 संक्रमितों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,848 नए केस सामने और बीते 24 घंटे में 46 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 956 नए केस मिले, 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 264 नए मामले सामने आए, 2 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 236 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, 2 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 36 नए केस, बीते 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। चीन का डालियान शहर बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट, कोरोना टेस्टिंग को बढ़ावा गया। यूनिवर्सिटी के 10,000 से ज्यादा छात्रों को ऑनलाइन क्लास लेने को कहा गया है, सावधानी बरतने का भी निर्देश। बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, हनी ट्रैप मामले में आर्मी के एक जवान को पटना से गिरफ्तार किया। सेना का यह जवान पाकिस्तानी महिला को सेना से जुड़ी अहम जानकारी शेयर कर रहा था, आईवी की सूचना पर गिरफ्तारी हुई। बिहार के दानापुर में बम विस्फोट में 2 लोग घायल हुए, ब्लास्ट के चलते ढहा मकान। विस्फोट इतना तगड़ा था कि मकान का ऊपरी हिस्सा उड़ गया और मकान पूरी तरह से ढह गया। पुलिस ने घटनास्थल को अपने कब्जे में लिया, विस्फोट के कारणों का पता लगा रही है पुलिस। बिहार के गया में नक्सलियों का बड़ा हमला, पूरे परिवार को घर के बाहर फांसी से लटकाया, पहले मारे गए 4 नक्सलियों का बदला लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से एनकाउंटर, 50 लाख का इनामी नक्सली ढेर। करीब 100 नक्सलियों ने की थी अंधाधुंध गोलीबारी, मारे गए इनामी नक्सली की भीमा कोरेगांव मामले में तलाश थी। बिहार के मधुबनी में आरटीआई कार्यकर्ता के मर्डर मामले में खुलासा, पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। तमिलनाडु के नागापट्टनम जिले में 2 लोग गिरफ्तार, वेल एवरग्रीस की तस्करी करते पकड़े गए। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर के रेड अलर्ट। तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल, केरल के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोट्टयम समेत 6 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया। 16 नवंबर तक केरल में कई जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश के आसार, मछुआरों को गहरे समंदर में न जाने की सलाह। देवउत्थानी एकादशी के मौके पर दूर दूर से वाराणसी से गंगा घाट पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया स्नान, गंगा घाट पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के हुगली में मां जगधात्री की प्रतिमा का विसर्जन, बड़ी संख्या में उमड़े लोग। गंगा नदी में किया गया प्रतिमा का विसर्जन, मां जगदात्री की जयकार से गूंजा शहर। लोगों ने नाच गाकर दी मां जगदात्री की अंतिम विदाई, देश से कोरोना को दूर करने का मांगा वरदान। राइफलमैन खतनई कोनैया को इम्फाल में दी गई श्रद्धांजलि, मणिपुर में शनिवार को आतंकी हमले में शहीद हुए थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रगति मैदान में दिल्ली पवेलियन का उद्घाटन किया। आम लोगों के लिए 19 नवंबर से खुलेगा प्रगति मैदान, इस बार स्टार्टअप्स पर दिया जा रहा है खास फोकस। इस बार आत्मनिर्भर भारत है, ट्रेड फेयर की थीम, नहीं लगा है चीन का स्टॉल। हैदराबाद में स्कूली बच्चों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम, जूतों की सबसे लंबी लाइन का रिकॉर्ड बनाया। स्कूली बच्चों ने एक साथ 30,107 जोड़ी जूतों को लाइन में लगाकर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुरुग्राम के लीला होटल में मिसेस इंडिया द प्राइड ऑफ नेशन फैशन शो का आयोजन, देश भर से अलग अलग प्रोफेशंस की महिलाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडियन आर्मी ने प्लांटेशन ड्राइव चलाया, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण को लेकर बच्चों को जागरूक करना है इस प्लांटेशन ड्राइव का मकसद। यूके के लिवरपूल में अस्पताल के बाहर कार में हुआ धमाका, एक शख्स की मौत, एक घायल। यमन में हाथी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमला हुआ, सुरक्षा बलों ने कार्रवाई कर हाथियों को खदेड़ा। नेपाल के मुफ्तांग इलाके में अवलांच, 11 लोग घायल। 11 घायलों में 7 छात्र शामिल, वेस्टर्न इलाके में अवलांच आया। नेपाल के रोहतहट में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 4 भारतीयों की मौत। इटली के कोस्ट गार्ड ने समुद्र से 300 प्रवासियों को रेस्क्यू किया, तूफान के बीच फंस गई थी नाव। पोलैंड ने 60 से ज्यादा प्रवासियों को निकाला बाहर, दोबारा बेलारूस की तरफ भेजा। सर्बिया में हादसे का शिकार हुई वैन, 2 लोगों की मौत, 19 घायल। अफगानिस्तान में 60% लोगों के सामने खाने का संकट, इस साल के अंत तक और खराब हो सकते हैं हालात। दुबई में एयर शो का आयोजन, प्रदर्शनी में बोइंग और एयरबस का दिखा जलवा। कराची जेल से रिहा हुए 20 भारतीय मछुआरे 4 साल पहले गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया बना T20 का नया चैंपियन, पहली बार जीता T20 वर्ल्ड कप। टॉस हारकर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 172 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल मार्श ने खेली विस्फोटक पारी, 50 गेंद में 77 रन। मिचेल मार्श को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मिचेल मार्श ने कहा कि फाइनल में टीम की जीत में योगदान देना चाहता था और मुझे खुशी है कि ऐसा कर सका।
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर ने 53, मैक्सवेल ने 28 और कप्तान फिंच ने 5 रन बनाए। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने दूसरे विकेट के लिए 92 रन की पार्टनरशिप की। वेनिस की सेंट मार्क स्क्वायर पर उमड़े लोग शू कवर पहनकर पानी में उतरे, मस्ती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।